Hello everyone, welcome back to UGC Net Humanities by JRF अड्डा। अक्सर स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम होती है, कितना भी हम लोग पढ़ लेते हैं बट जो स्कोर है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा और हर बार कुछ मार्क्स से हमारा नेट मिस हो जाता है, जेआरएफ मिस हो जाता है या इस एग्जामिनेशन को हम लोग नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो आज सारे रीजंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों हमारा स्कोर कम रहता है और कैसे हम लोग जो अपना स्कोर है इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो अल्टीमेटली हमारा जेआरएफ क्लियर कराने में हेल्प कर सकती है, जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना है लाइक एंड शेयर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस चैनल पर आपको यहाँ पर मिल जाती है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी या सोशोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही पेपर वन रिलेटेड भी आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल जाता है। मुझे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। मैं आप सभी के लिए स्पेसिफिकली सोशोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस इस चैनल पर लेकर आती हूँ, तो आप मुझे डेली ज्वाइन कर सकते हैं 3 PM पर। मेरी क्लासेस आप सभी के लिए इस चैनल पर होती है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है, तो जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे एग्जाम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है। प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, कोर्सेज भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप दिसंबर 2024 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेपर वन प्लस पेपर टू की बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी जो क्लासेज है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक, क्विज, स्टडी प्लानर, काउंसलिंग सेशन और पर्सनल 1-to-1 सपोर्ट है जो आपको मिल जाता है। अब लास्ट 50 to 60 डेज हमारे पास में है, तो यहाँ पर अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी है तो ही आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल टू द पॉइंट जो क्वालिटी कंटेंट है वो आपको इस बैच में मिल जाता है। अभी दिवाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड दिवाली स्पेशल ऑफर भी आप सभी के लिए है, DEEP कोड यूज करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। सारे कोर्सेज पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। एंड यहाँ पर स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए जो स्पेशली लॉन्च कर दी गई हैं लास्ट टाइम पे। अब हमारे लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आप डीप कोड यूज करके टेस्ट सीरीज पर भी डिस्काउंट ले सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है कोड से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। मेन जो मुद्दा है ये है, हम लोग इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, बट फिर भी जो स्कोर है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हमारा जो स्कोर है हमेशा 60-70 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं हो रहे हैं, या पेपर वन में 20-25 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं हो रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या है कि सबसे पहले आपका एक मेन रीज़न होता है नंबर ऑफ टॉपिक्स आपने अगर लिमिटेड पढ़े हैं तो इसकी वजह से आपका स्कोर नहीं इम्प्रूव हो पाता है। तो सबसे पहले आपको अपने नंबर ऑफ टॉपिक इंक्रीज करने होंगे। अगर आपने जितने टॉपिक पढ़े हैं उनसे हर बार आपका सेम स्कोर रह रहा है तो आप अपने नंबर ऑफ टॉपिक इंक्रीज करिए, जिससे आपका स्कोर भी इंक्रीज होगा। दूसरी चीज यहाँ पर आ जाती है, जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उनका रिवीजन आपने नहीं किया है, तो ये मेन प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने ऑलरेडी लिमिटेड टॉपिक पढ़े हैं, उनका भी फिर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हो, तो इस वजह से हमारा स्कोर लो हो जाता है। एंड तीसरी और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते हैं। चाहे कितना भी आप पढ़ लो, बट अगर आप उस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो सो आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये 3 मेन रीजंस होते हैं कि जिसके वजह से एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो अपने टॉपिक्स थोड़े से बढ़ाइए, एटलीस्ट आपको इतने टॉपिक्स कवर करने हैं जहां से, जैसे जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ के जाओ, बट आप अगर लिमिटेड टॉपिक्स भी पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जहां से आपको बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, वो सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट आपके लिए होता है PYQs को देख के आप ये चीज एनालाइज कर सकते हो। आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो वो आप कर सकते हो। बाकी कोर्सेज में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, किस टॉपिक को आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे मैंने अभी अपने फाउंडेशन बैच में आपको सोशोलॉजी का पूरा बताया है, कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स भी अगर बैच ज्वाइन कर रहे हैं, अगर लास्ट 50 डेज में भी आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जो इस टाइम पे आपको फॉलो करनी है। तो कोर्सेज वगैरह में ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर्स के बिहाफ पर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर एनालाइज
एनालाइज करनी होगी। तो ये आप कर सकते हो। अब बात आती है कि क्वेश्चंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। अब कौन से क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं? तो सबसे पहले तो लास्ट 10 ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड नेक्स्ट चीज़ आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, डिटेल में एनालाइज करना है, उनसे रिलेटेड सारे जो कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर करना है। प्लस यहाँ पर आपको जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है वो भी यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में तो जो पूछ लिया वो पूछ लिया, बट उन टॉपिक से हमारे कैसे नए क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने होंगे। और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी आपके टीचर्स आपको बता सकते हैं, वो आप कर सकते हो। एमसीक्यूज की अगर हम लोग बात करें, तो जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस आपको पूछ ले जाते हैं। सोशियोलॉजी में बात की जाए तो गेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, बाकी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स, इन सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। जितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिंपल आप फैक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करे हो, अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जिस तरह से एनटीए ने अपना पेपर पैटर्न चेंज किया है, अब आपको डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आपको उसी तरह के अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने। क्वांटिटी मैटर नहीं करती यहाँ पर, मतलब हमें क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही है, बट क्वांटिटी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वालिटी भी यहाँ पर मैटर करते हैं। तो अगर आप अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस टाइम पे एटलीस्ट ट्राई करो कि डेली के आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। अब क्वेश्चंस भी, आप बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी आता है कि मैम हम तो बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी हम लोग करते हैं, बट क्या आप पेपर वन को भी उतना टाइम दे रहे हो? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो, क्योंकि पेपर टू हमारा सब्जेक्ट है, उसे पढ़ने में मजा आता है, तो सारा फोकस हमेशा पेपर टू पे ही रहता है। तो ये मिस्टेक भी नहीं करनी है, पेपर वन को भी उतना टाइम दो, क्योंकि जिस तरह से यूजीसी नेट का पेपर पैटर्न हमारा रहता है, सिर्फ पेपर टू पढ़ के आप इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर सकते, पेपर वन को भी आपको साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। स्पेशली सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में, जहाँ पे हमेशा 200+ आपका कट ऑफ जाता है, तो पेपर वन को आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो ट्राई करो, मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो हम लोग पेपर वन में आपको सही करने ही करने हैं किसी भी कंडीशन में। अगर आप 35+ क्वेश्चन तक चले जाते हो पेपर वन में, तो जेआरएफ बिल्कुल आपका डन है, और आपके हाथ में आपका जेआरएफ है। बस आपको 35+ क्वेश्चन है वो सही करने हैं। तो हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि 35+ क्वेश्चन सही करने हैं, बट आपके पास मौका है, जैसे बहुत मिस्टेक्स भी हमसे हो जाती है, तो भी आपके पास चांस है कि आप 10 से 15 क्वेश्चन गलत भी कर सकते हो, बट फिर भी आपके इतने अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन हैं वो आपके सही हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर वन को भी आपको इक्वली फोकस करना है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आती है हमारी, जिसकी वजह से स्कोर कम रहता है हमारा, जो बहुत बड़ा रीज़न है, एग्ज़ाम हॉल में हम लोग जाकर पैनिक हो जाते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। ये सबसे मेन रीज़न होता है। अब इस समस्या का तो क्या ही करें, तो इसका भी यही तरीका है। यहाँ पर भी आपकी जो प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव हो, वही आपको हेल्प करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली 3 आवर्स आपके डिसाइड करते हैं। आपने कितनी भी मेहनत की हो, कितना भी पढ़ाई की हो, बट अगर आप उस 3 आवर्स में स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपकी मेहनत भी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि आपका वो लोगों को ऐसा, क्योंकि अल्टीमेटली वही 3 आवर्स के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा, तो वो 3 आवर्स में हमें बेस्ट परफॉर्म करने के बारे में सोचना है। अब वो 3 आवर्स ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जिस दिन आप एग्जाम जाओगे बस उसी दिन हो जाएगा, आपको अपने आप को डे वन से ही प्रिपेयर करना है उन 3 आवर्स के लिए। अब डे वन से हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? हमेशा उसी तरह के माहौल में आप प्रिपेयर करो, जैसे आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमें प्रॉपर बैठ के प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग आराम से सो रहे हैं, लेट रहे हैं, ऐसे पढ़ के पढ़ाई कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है अभी हम लोग पढ़ ही तो रहे, जैसे वीडियोस देखते टाइम ऐसा होता है, आराम से लेटे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हो, देख रहे हैं। नहीं, ये चीज हमें लगता है कि इफेक्ट नहीं डालिए, बट अल्टीमेटली ये चीज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारी डालती है। तो ये चीजें आपको अपने इम्प्रूव करनी है, आपको डे वन से अपने आप को उन 3 आवर्स के लिए यहाँ पर प्रिपेयर करना है, और बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको तैयार करनी है। तो अब ये 3 आवर्स के लिए आपको यहाँ पर क्या चीज हेल्प करती है? जो मॉक टेस्ट है वो आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको उस एनवायरमेंट से फैमिलियर यहाँ पर बनाते हैं कि कैसे हम लोग उन 3 आवर्स में परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमेशा आपको मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा सॉल्व करना है। अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो लिख के ले लो, आपका जेआरएफ नहीं क्लियर होगा। जेआरएफ अगर आपको क्लियर करना है, तो मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने ही करने पड़ेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, सीबीटी मोड में आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस तो बहुत सॉल्व करते हैं, क्लासेस में भी वीडियोस आप देख रहे हो, बट आपको खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए। और सीबीटी मोड में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की, कैसे हम लोग टाइम बाउंड होकर क्वेश्चन सॉल्व कर सके,
तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ट्राई करो सीबीटी मोड में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपको लगा के 150 जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं, विद इन 3 आवर्स आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप मॉक टेस्ट में इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, आपको वो स्क्रॉलिंग की हैबिट है वो भी आपको मॉक टेस्ट से ही आएगी, क्योंकि ये मेन हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। स्क्रॉलिंग की वजह से जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी हम लोग छोड़ जाते हैं, स्क्रीन पर देखे हेडेक होने लगता है, आइज में पेन होने लगता है। तो बेटर है आप अपने आप को अभी से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं तो आपको बोलूँगी अभी से आप हर 2 से 3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दो, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, प्रॉपर 3 आवर्स का आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर देना है। और मॉक टेस्ट आपको ट्राई करना है कि 2 आवर्स 30 मिनट या फिर 2 आवर्स 45 मिनट्स में आप सॉल्व कर लो। जब आप मॉक टेस्ट इस टाइम में सॉल्व कर लेते हो, तब जाके फाइनल एग्जाम में हम लोग विद इन टाइम अपना जो पेपर है सॉल्व करने पाते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके फैमिलियर यहाँ पर होंगे, बट एग्जाम में हमें काफ़ी जो न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है या न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम हॉल में आपको सारे ही कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं, एग्जाम हॉल में भी ऐसा होगा, कुछ क्वेश्चंस फैमिलियर होंगे। तो इसलिए आपको डे वन से ही अपने आप को प्रिपेयर करना है कि विद इन 2 आवर्स 30 मिनट या फिर मैक्सिमम 2 आवर्स 45 मिनट्स में आप अपना जो पेपर है वो कंप्लीट करो। तो जिससे फाइनल एग्जाम में विद इन 3 आवर्स आप अपना जो पेपर है कंप्लीट कर सकते हो। पेपर टाइम पे कंप्लीट करना भी बहुत बड़ी बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज ऐसा होता है कि हम लोग की क्योंकि हमारी इतनी हैबिट नहीं होती, तो वो आते हुए चीज़ भी हमारी गलत हो जाती है। तो ये चीज़ आपको अपनी इंप्रूव करनी है, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, सीबीटी मोड में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए। ये आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई कराने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम हमारे साथ यही आती है कि हम लोग सारा प्रिपेयर कर लेते हैं, सारी चीज़ें हमने सीख ली है, बट एग्जाम हॉल में वो 3 आवर्स में हम लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को डे वन से ही उन 3 आवर्स के लिए प्रिपेयर करो, उसी तरह का माहौल अपने एनवायरनमेंट में क्रिएट करने की करो। अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, तो प्रॉपर टेस्ट सीरीज है आपके लिए, उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी कंप्लेन आती है कि मैम लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, तो कैसे करें। तो आप देख सकते हो रेंट वगैरह पे भी आपको लैपटॉप वगैरह मिल जाते हैं। अगर आपकी कोई जान पहचान की शॉप है तो आप उनसे बात कर सकते हो, या सबसे बेस्ट है साइबर कैफे वगैरह में आप जा सकते हो। साइबर कैफे मेरे अकॉर्डिंग और ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहेंगे, क्योंकि वहां पर भी आप उसी तरह का माहौल आपको मिल जाएगा। आपको प्रॉपर 3 आवर्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो टेस्ट सीरीज वगैरह लो प्रॉपर। आप 3 आवर्स वहां पर आपको फिक्स्ड मिलेगा। साइबर कैफे में आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता, घर में हमारा फिर भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। प्रॉपर साइबर कैफे में आपको उसी तरह के माहौल मिलेगा जिस तरह का आपको मेन एग्जाम में मिलता है। तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। तो इतना अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लिए करोगे, अपना टाइम एंड मनी यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, तो बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। एंड बात ये आती है कि मैम मॉक टेस्ट कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से हमें 150 क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आप सभी के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आए हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सीबीटी मोड में है हमारा एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पर आप सभी के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दी गई है। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पेपर वन प्लस पेपर टू के यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन जिनको आपको 3 आवर्स में सॉल्व करना है। तो प्रॉपर एनटीए के एग्जाम लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाते हैं। और क्वेश्चन ही नहीं, उन क्वेश्चन का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्यों कौन सा आंसर सही है, और सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है एकदम रियल टाइप इंटरफेस। जिस तरह से एग्जाम हॉल में होता है ना कि आपका टाइम कम होता है, मतलब प्रॉपर वही सारी चीज़ है, तो वही सारी सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेआरएफ अड्डा ऐप या वेबसाइट पर जाके आप इन मॉक टेस्ट को ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अभी दिवाली स्पेशल ऑफर भी आपको दिया जा रहा है, सो DEEP कोड यूज़ करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, तो कोर्सेज भी आप ले सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हैंडबुक आप अलग से भी परचेज कर सकते हो, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। या फिर टेस्ट सीरीज आप अलग से भी परचेज कर सकते हो। अगर आप कोर्सेज नहीं भी लेना चाहते हो तो भी मैं आपको बोलूंगी एटलीस्ट आपको टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए। ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कोई भी आपको हेल्प चाहिए कैसे टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, या कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, अगर इंक्वायरी भी अगर आप करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बट इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए अभी से। अगर आपको बहुत ज्यादा पैनिक अगर आप हो जाते हो, तो मैं अभी से आपको बोलूंगी टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो।
और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, उनको अच्छे से डिटेल में एनालाइज भी आपको करना है। तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। तो कोई भी आपको हेल्प चाहिए, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग मेरा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको सारी क्लासेस से रिलेटेड भी लिंक्स एंड अपडेट्स है मिल जाती है। सो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कुछ ना कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिली हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी कर देना है। कोई हेल्प आपको चाहिए, कोई सजेशन आपका है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।